1 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में स्वागत करते हैं दोस्तों। इसमें एक एक क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक करके बताया गया है। चलिए दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत आप दोस्तों के साथ। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस आपको जानते हैं 30 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये यानी ट्रांसलेशन डे है ना, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। ये आपको हर साल आपको 30 सितंबर को मनाया जाता है। बात किया जाए अगर इसके जो अनुवादक कौन थे किसके पुण्यतिथि पर, तो सेंट जेरोम के पुण्यतिथि को याद करते हुए 30 सितंबर को मनाया जाता है। सेंट जेरोम के द्वारा जो अनुवाद किया गया था, बाइबल को अनुवाद किया गया था, और इन्हीं के पुण्यतिथि को याद करते हुए 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन, 30 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अनुवाद हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है ये सभी लोग जानते हैं। अब बात किया जाए दोस्तों, ये आपको सितंबर माह के करंट अफेयर्स दिए गए हैं। सितंबर माह के करंट अफेयर्स वाला में इसमें डे इंपॉर्टेंट जो दिया गया है। 1 सितंबर को कौन सा दिवस दोस्तों मनाया जाता है? 1 सितंबर को इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना हुआ था और ये 7वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाते हैं, और 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस के रूप में मनाते हैं, और 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाते हैं, और 6 सितंबर को जो दोस्तों राष्ट्रीय पुस्तक वाचन डे यानी रीडिंग डे आपको 6 सितंबर को मनाया जाता है, और 7 सितंबर को मनाया जाता है विश्व अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। साथ ही साथ विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस के रूप में 7 सितंबर को मनाया जाता है। और 8 सितंबर को जानते हैं दोस्तों साक्षरता दिवस मनाते हैं। 10 सितंबर को आपको विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाते हैं, और 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन्य शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है। 12 सितंबर की बात किया जाए, इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन 12 सितंबर को मनाया जाता है। 13 सितंबर की बात किया जाए दोस्तों, विश्व एस्पेसिस डे के रूप में मनाया जाता है 13 सितंबर को। और इतना ही नहीं, 14 सितंबर को मनाया जाता है विश्व प्राथमिक उपचार दिवस, और यह सितंबर का दूसरे रविवार को मनाया गया। और 14 सितंबर को दोस्तों विश्व हिंदी दिवस, मतलब कि हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं 14 सितंबर को। और क्वेश्चन पूछेगा कि 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाएंगे, तो नेशनल इंजीनियरिंग डे के रूप में मनाते हैं, अभियंता डे के रूप में मनाते हैं। और 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाते हैं। और 16 सितंबर को दोस्तों 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब था ओजोन दिवस। अब बात किया जाए यहाँ पर और दिए गए हैं 17 सितंबर के। 17 सितंबर को मनाए जाते हैं विश्व रोगी सुरक्षा डे के। और 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाते हैं, और 20 सितंबर को आपको विश्व सफाई दिवस मनाते हैं, और 21 सितंबर को अल्जाइमर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 22 सितंबर को दोस्तों गेंडा दिवस यानी राइनो डे के रूप में 22 सितंबर को मनाया जाता है। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी भाषा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, और 24 सितंबर को बॉलीवुड दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 सितंबर को फॉर्मिस्ट दिवस के रूप में मनाते हैं, और 26 सितंबर को दोस्तों विश्व गर्भरोधक दिवस और परमाणु सशस्त्र परमाणु हथियारों के पूर्णतः के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं, और 16 सितंबर को CSIR का आपको स्थापना दिवस, आपको 83वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो ये 16 सितंबर का इंपॉर्टेंट डे था। 17 सितंबर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। विश्व पर्यटन दिवस पूछेंगे तो आपको बताना है विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, 17 नहीं हुआ, 27 सितंबर को। बात किया जाए 28 सितंबर को आपको विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाते हैं, और सूचना की सार्वभौमिकता पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है 28 सितंबर को। और 29 सितंबर को दोस्तों विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी हार्ट दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये सितंबर के जितने भी करंट अफेयर्स थे
यानी डे बाय डे जितने डे का जितने भी क्वेश्चन बनना था ये सारा आपको इसमें कवर कर लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में भारत ने जूनियर विश्व विश्व चैंपियन में कुल कितने पदक जीता हुआ है। तो जूनियर विश्व विश्व चैंपियन में भारत ने आपको 7 पदक जीता हुआ है और इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो आपको बुर्नई में किया गया है। ठीक है, बुर्नई की राजधानी कहाँ है, बंदर सेरी में, है ना। बुर्नई की राजधानी बंदर सेरी के सेरी बेगवान में आयोजित किया जा रहा है और इसमें 50 को कंट्री में जिसमें भाग लिया है 498 एथलीटों ने भाग भाग लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 7 आपको पदक जीता हुआ है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए कि हाल ही में नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, तो यह जो है कहाँ पर उत्तरी भूमि का कमान स्थापित करने जा रहा है। तो यह स्थापित करने जा रहा है उत्तरी भूमि कमान स्थापित करेगा पूर्वी फिनलैंड में स्थापित करेगा। कहाँ करेगा, पूर्वी फिनलैंड में स्थापित करने जा रहा है। इस प्रकार आपको बी नंबर ऑप्शन इसके सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये हो गया आपको फिनलैंड। फिनलैंड जो है खुशहाली इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है। हेलेंसिकी इसकी कैपिटल है, यूरो इसका मुद्रा है और एलेक्जेंडर एस्ट्रोवा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों कि हाल ही में किस बैंक ने सुमित काठपालिया को फिर से एमडी सीईओ बना दिया है। एमडी सीईओ फिर से नियुक्त कर लिया गया है। तो यह इंडस इंडिया बैंक के जो है आपको सुमित काठपालिया ये एमडी सीईओ बन चुके हैं। ये आपको एमडी आपको है सुमित काठपालिया है। सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, अब देखिएगा सितंबर माह में जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट किए गए हैं उससे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। बात किया जाए आपको वायुसेना के प्रमुख कौन बने हैं, तो अमरप्रीत सिंह बन चुके हैं। अमरप्रीत सिंह वायुसेना के प्रमुख बन चुके हैं। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन बने हैं, तो जस्टिस तासी रबस्ता बने हैं। तासी रबस्ता जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हुए हैं। और झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस रामचंद्र राव बने हुए हैं। एस रामचंद्र राव ये झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हुए हैं। और तैयब इकराम जो है लगातार दूसरे वर्ष के लिए FIH के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। तैयब इकराम दूसरे कार्यकाल के लिए FIH के अध्यक्ष चुने गए हैं। और सलीमा इम्तियाज ICC प्लेयर पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बन चुकी हैं, सलीमा इम्तियाज। और अदानी ग्रीन एनर्जी ने सौरभ शाह को CFO नियुक्त किया है। सौरभ शाह को अदानी ग्रुप एनर्जी के द्वारा CF नियुक्त किया गया है, सौरभ शाह को। और बात किया जाए SSB का महानिर्देशक किसको बनाया गया है, सशस्त्र सीमा बल के महानिर्देशक अमृत मोहन प्रसाद बने। अमृत मोहन प्रसाद बने हैं, इसका सही जवाब था। तो अपॉइंटमेंट की बात था। अब अगले क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बन चुके हैं। बाएं हाथ के स्पिनर पूछ रहा है टेस्ट क्रिकेट में। तो इसका सही जवाब होगा रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा जो है आपको बाएं हाथ के आपको गेंदबाज स्पिनर है जो टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले प्लेयर बन चुके हैं। और ये भारत और बांग्लादेश के बीच में चल रहे 2 टेस्ट सीरीज में अश्विन नहीं रविंद्र जडेजा है। रविंद्र जडेजा जो है आपको 300 विकेट ले लिए, पहले भारतीय बाएं हाथ के जो है स्पिनर बन चुके हैं। और बात किया जाए वही जडेजा जो दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन चुके हैं जो आपको जिसने 3000 टेस्ट रन भी बनाए हुए हैं। दूसरे जो है सबसे ज्यादा रन बनाने वाले में भी ये आपका इनका ही नाम आता है। और 300 विकेट ले लिए हैं, ये भी बात याद रखेंगे। चलिए ये तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन तो आएगा ही। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है, तो ये तो आपको पिक्चर से तो मालूम हो चुका है। मिथुन चक्रवर्ती को दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार
मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। चलिए, जितने भी पुरस्कार दिया गया है इस पर चर्चा किया जाए। एकलव्य पुरस्कार 2024 में किसको दिया? प्रत्याशा रे को दिया गया। प्रत्याशा रे को एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। और बात किया जाए चिरंजीवी चिरंजीवी के को चिरंजीवी कोनी डेला को किस पुरस्कार से दिया गया? तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा जो है भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार के रूप में चिरंजीवी को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 97वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट होने वाली फिल्म का नाम बताएंगे। तो लापता लेडीज को, लापता लेडीज जो है यह 97वें ऑस्कर फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया है। बात किया जाए मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? तो रिया सिंघा ने जीता हुआ है। और SIIMS यानी साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस क्रिएटिव में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको पुरस्कृत किया गया? तो याद रखेंगे आपको ऐश्वर्या राय को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। बात किया जाए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जो जीता हुआ है प्रशांति राम ने जीता हुआ। प्रशांति राम ने जीता है अपनी लघु कथा नाइट यार्ड साड़ी के लिए। इनको सिंगापुर साहित्य पुरस्कार दिया गया है। नाइट यार्ड साड़ी प्रशांति राम ने जीती हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन की बात कि हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। तो यह मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन चुके हैं जस्टिस शमीम अहमद बने। शमीम अहमद बन चुके हैं ये आपको मद्रास उच्च न्यायालय के। और जम्मू कश्मीर के तासीर अवस्था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तासीर अवस्था है, ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन मद्रास उच्च न्यायालय का सही जवाब होगा शामी अहमद बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कहा कैट फिश की नई प्रजाति एक्सोएस्ट्रोमा सेंटियोनियो की एक नई प्रजाति खोज किया गया है? तो ये कैट फिश की नई प्रजाति खोजी गई है, ये आपको नागालैंड में खोजी गई। कैट फिश की नई प्रजाति नागालैंड में खोजी गई है। बात चला हुआ है नागालैंड की। नागालैंड की राजधानी है कैपिटल कोहिमा। सीएम है आपको नेफ्यूरियो। गवर्नर जो है ला गणेशन है ना, ला गणेशन यहाँ के गवर्नर हैं। चलिए नागालैंड की बात चला हुआ था, तो नागालैंड में एक हल्दी की नई प्रजाति भी खोज किया गया है। और बात किया जाए देश का पहला जो राज्य बनेगा आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला राज्य बनेगा नागालैंड बनेगा। आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य हो गया नागालैंड। और बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व 2024 में नेतृत्व पुरस्कार में आपको नागालैंड को चुना गया है। तो बागवानी में सर्वश्रेष्ठ कृषि नेतृत्व पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? तो यह नागालैंड को दिया गया है। और 1 सितंबर को नागालैंड राज्य की स्थापना दिवस राज्य दिवस के रूप में मनाता है। 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और हॉर्नबिल फेस्टिवल आपको नागालैंड में मनाते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड में पहले डिजिटल कॉलेज का भी उद्घाटन किया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आधार से जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर राज्य कौन बन चुका है? आधार से जो है जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला राज्य आपको नागालैंड बन चुका है। तो ये नागालैंड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में 14वां हॉकी जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन 2024 का शुरुआत कहाँ किया गया है? तो ये 14वां हॉकी जूनियर महिला राष्ट्रीय खेल का आयोजन आपको कहाँ किया जाएगा? ये आपको झारखंड में किया जाएगा। इसका सही जवाब होगा झारखंड सही जवाब है। अब बात करते हैं झारखंड की। ये रहा मैप में आपको झारखंड। कैपिटल हो गया झारखंड की राजधानी रांची। और सीएम हो गए हेमंत सोरेन और गवर्नर हो गए संतोष गंगवार। संतोष गंगवार। चलिए ये आपको झारखंड में जितने भी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होंगे आपको कवर किया गया देखेंगे। झारखंड ने आपको झारखंड में जो याद रखेंगे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू किया गया है। और BHEL जो भेल जो है कंपनी जो है जो झारखंड में 1600 मेगावाट जल ताप विद्युत परियोजना को शुरू करने जा रहा है। 1600 मेगावाट की ताप विद्युत शुरू करने जा रहा है झारखंड में, भेल कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। और झारखंड सरकार ने उपस्थिति पोर्टल को लॉन्च किया गया है।
उपस्थिति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना आपको झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और झारखंड विधानसभा ने खनिजों के उपकर लगाने के लिए विधेयक को पारित कर लिया गया है। और झारखंड के राज्यपाल की तो अभी तो बात किए थे, संतोष कुमार गंगवार बने हुए हैं। और झारखंड में दिव्यांग छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहा है। और झारखंड में हुलू दिवस मनाया जाता है। झारखंड में 30 जून को हुलू दिवस के रूप में मनाया, 30 जून को आपको हुलू दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये झारखंड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? आईफा अवार्ड में तो आपको यूएई में किया गया था, यूएई में इसका आयोजित किया गया था। ये भी बात याद है, आईफा अवार्ड। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एक्टर की आवाज किसको? तो ये शाहरुख खान को दिया गया है। इसका सही जवाब है शाहरुख खान। बात किया जाए दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारियां आप याद रखेंगे इसमें। चलिए इसको याद कर लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें एनिमल को दिया गया है, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें शाहरुख खान, ये जवान मूवी के लिए दिया गया है। और ये एनिमल जो है संदीप रेड्डी वांगा को दिया गया है। अभिनेत्री की बात किया जाए दोस्तों रानी मुखर्जी को दिया गया है। मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए इनको चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर को जो बात किया जाए तो विनोद चोपड़ा को दिया गया 12 फेल। और सहायक अभिनेता अनिल कपूर को दिया गया एनिमल के लिए दिया गया है। और सह अभिनेत्री में शाहना आजमी को दिया गया रॉकी रानी के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता निगेटिव रोल के लिए बॉबी देओल के लिए चुना गया है, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ कहानी में आपको रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी के लिए। और सबसे अनुकूल कहानी में आपको रहा है तो 12 फेल रहा है। संगीत की बात किया जाए आपको एनिमल रहा है। संगीत सर्वश्रेष्ठ कला गीतकार में आपको सिद्धार्थ गरिमा को लिए दिया गया है। सारंग और एनिमल के लिए दिया गया है, सारंगा और एनिमल के लिए। बात किया जाए दोस्तों गायक महिला में और पुरुषों की बात की जाए, पुरुषों में आपको दीपेंद्र अव्वल को दिया गया है, ठीक है। गायिका की बात करें शिल्पा राव को दिया गया है। भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए जयंती लाल गड्ढा और हेमा मालिनी को दिया गया है। 25 साल पूरे की उपलब्धि में आपको करण जौहर, 25 साल अपने करियर की उपलब्धि में करण जौहर को दिया गया है। चलिए ये इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपको एनिमल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आपको रानी मुखर्जी, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर विनोद को। ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आप हमेशा याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 70वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको केरल का अल्पापूझा में किया गया है। अल्पपूझा में किया गया है, केरल का अल्पपूझा में। तो ये आपको नेहरू ट्रॉफी बोट रेसिंग का 70वां आयोजन किया गया। बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने देसी गाय को राजमाता दर्जा घोषित किया है? तो राजमाता का दर्जा देने वाला गाय को कौन राज्य बना है? तो ये महाराष्ट्र बना है। कौन सा? महाराष्ट्र बना है। बात चला है महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र की कैपिटल हो गया, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई हो गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। गवर्नर की बात करते हैं सीपी राधाकृष्णन हो गए, सीपी राधाकृष्णन। और बात किया जाए उजानी बांध, जैकवाड़ी बांध और कोयना बांध, नवेगांव और नागजीरा, सिहादरी, मेलघाट, तडोबा, अंधेरी और बोर टाइगर रिजर्व, ये सब आपको देखने को कहाँ मिलेगा? ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिएगा महाराष्ट्र से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में अमरावती में पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी जो आपको महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मित्रा पार्क का आधारशिला रखा है। और आचार्य चाणक्य कौशल विकास को भी शुरू किया गया है। आचार्य चाणक्य कौशल की शुरुआत आपको महाराष्ट्र में किया गया, मोदी के द्वारा किया गया। महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। इसका सही जवाब है। और यूनिफाइड
पेंशन स्कीम लागू करने वाला आपको प्रथम राज्य बना है महाराष्ट्र बना है। और एडीबी ने महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए 500 बिलियन डॉलर ऋण की सहायता प्रदान किया है। महाराष्ट्र में जो है कारागार कारागार और सुधार सेवा विधेयक पारित किया गया। महाराष्ट्र में कारागार सुधार विधेयक को मंजूरी दे दिया है। ये महाराष्ट्र का ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो ये आपको बांग्लादेश आपको प्रथम स्थान पर रहा है और दूसरे स्थान पर आपको आपको अमेरिका रहा है। तो भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में टॉप में कौन रहा है? बांग्लादेश रहा है। दूसरे का पर अमेरिका रहा है दोस्तों, याद रखेंगे। ये हो गया आपको बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद के कैपिटल आपको हो गया ढाका, मुद्रा हो गया टाका और प्राइम मिनिस्टर हो गया आपको यूनिस है, मोहम्मद यूनिस है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए इसमें, चलिए बांग्लादेश से इंपॉर्टेंट जानकारियां याद करते हैं। आइए, बांग्लादेश के 35वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ कौन ले लिया है? तो बांग्लादेश के 25वें जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले लिया है सैयद रफात अहमद ने 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है बांग्लादेश के। और संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार दल जो है बांग्लादेश में मानव अधिकार हनन का जांच करने जा रही है। बात किया जाए बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का मोहम्मद यूनुस नियुक्त किया गया है। मोहम्मद यूनुस को भारत को बांग्लादेश से मोंगला पोर्ट टर्मिनल को परिचालन का अधिकार दे दिया गया है। मोंगला पोर्ट जो है बांग्लादेश में, ये भी बात याद रखिएगा। भारत और बांग्लादेश ने अपना नया राजदूत दूतावास खोलने की घोषणा कर दिया है। भारत और बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा भी शुरू कर दिया गया। ई मेडिकल वीजा भी शुरू किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज जमान बांग्लादेश के नए सेना के प्रमुख बने हुए हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा के वकालत किया हुआ है। ठीक है, बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव की आयोजन किया गया है। ये बांग्लादेश से इंपॉर्टेंट जानकारी या क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव किसको बनाया गया है? अमृत मोहन को बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए इंपॉर्टेंट जानकारियां याद करते हैं। अमित गर्ग को हैदराबाद में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी प्रमुख नियुक्त किया गया है। अमित गर्ग हैदराबाद में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। और यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त किसको बनाया गया? हारून लोगाट को बनाया गया। हारित लोगाट को बनाया गया है। जितेंद्र जे यादव एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी का डीजी नियुक्त किया गया है। बात किया जाए दोस्तों, केबीएस मरियन फेडरेशन बैंक के सीईओ बनाए हैं। फेडरेशन बैंक के सीईओ आपको केबी मरियन बनाए गए हैं। केबीएस मरियन बनाए गए। और बात किया जाए जलवायु कोष के महानिर्देशक किसको बनाया गया? इब्राहिम शेख डियोंग को बनाया गया है। इब्राहिम शेख डियोंग को बनाया गया है। जलवायु कोष के डायरेक्टर बनाया गया है। और एनसीबीआर का डायरेक्टर किसको बनाया गया? आलोक रंजन को बनाया गया। किसको बनाया गया? आलोक रंजन को बनाया गया है। और एनआरआई के अध्यक्ष किसको बनाया गया? कलिकेश सिंह देव को बनाया। कलिकेश सिंह देव को आपको एनआरआई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसका सही जवाब था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच में सैन्य अभ्यास काजिन का आयोजन किया गया था? काजिन आयोजन जो 8वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? भारत और कजाकिस्तान के बीच में एक काजिन अभ्यास था। तो ये याद रखेंगे। तो 24 में कौन सा संस्करण था? 8वां संस्करण था। लेकिन यहाँ पर एक और बात याद रखेंगे, ये आपको उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड में औली में स्थित जो है किया गया है। तो ये बात याद रखेंगे, उत्तराखंड के औली में इसका आयोजित किया गया है काजिन अभ्यास भारत और कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान की राजधानी की बात किया जाए अस्ताना हो गया। और यहाँ की करेंसी हो गया कजाकिस्तान टेंगो हो गया, टेंगो। और ये प्रेसिडेंट की बात करते हैं, जेके टोकाबिया है यहाँ के प्रेसिडेंट।
चलिए इंपॉर्टेंट जानकारियाँ की बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थापित किया गया? साइंस पार्क, डिजिटल साइंस पार्क केरल के कोचीन में स्थापित किया गया है। और भारत का जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश के जबलपुर में, मध्य प्रदेश में जबलपुर में आपको जियोलॉजिकल पार्क बनाया गया है। देश का पहला एआई रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ बनाया गया? बेंगलुरु में बनाया गया है। देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला एफएलओ प्रौद्योगिकी पार्क बना है, आपको हैदराबाद में बना है। और देश का पहला ई वेस्ट वेस्ट इको पार्क कौन बनाया? ई वेस्ट इको पार्क आपको नई दिल्ली बनाया है। और देश का पहला जेंडर पार्क आपको केरल के कोझिकोड में बना हुआ है। नाइट सफारी पार्क बना है, आपको लखनऊ में बना है। नाइट सफारी लखनऊ में बना हुआ है। साइलेंट फॉल से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बना है, काजीरंगा नेशनल पार्क बना हुआ है। और देश का पहला रक्षा प्रौद्योगिकी पार्क बना है, आपको केरल बना हुआ है। तो ये आपको पार्क से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। देश का पहले वैदिक पार्क, वैदिक थीम पार्क उत्तर प्रदेश में नाम होगा देववन पार्क के नाम से जाना जाएगा। तो देश में जितने भी पार्क से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियां था तो ये आपको बता दिएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारियां की। आइए, एआई का दूसरा सम्मेलन कहाँ किया गया? आपको एसके में किया गया। तो ये आपको एसके सियोल में किया गया। कहाँ किया गया? सियोल में किया गया। सियोल में इसका आयोजन किया गया। एआई का दूसरा शिखर सम्मेलन सियोल में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट का आयोजन आपको यूएई में किया गया। आपको याद रखेंगे, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट का आयोजन किया गया, यूएई में किया गया। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का आयोजन आपको इंडिया में किया गया है। और फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट आपको ब्रुसेल्स में किया गया है। ठीक है, फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट आपको ब्रुसेल्स में किया गया। नोवा राइसिन डायलॉग नई दिल्ली में किया गया। इसका याद रखेंगे, इसमें ग्रीस के प्रधानमंत्री आए थे, ग्रीस के प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल का समिट का आयोजन आपको गुवाहाटी में किया गया है। और 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। विश्व सरकार सम्मेलन दुबई में किया गया। विश्व सरकार सम्मेलन आपको दुबई में किया गया है। भारत यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा, आपको 46वें अध्यक्षता करेगा। 46वें संस्करण का अध्यक्षता भारत करने जा रहा है, ये भी बात याद रखिए। ब्राइट ब्रांड गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आयोजन आपको गांधीनगर में किया गया। कहाँ किया गया? गांधीनगर में। नवा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आपको फरीदाबाद में किया गया है। नवा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 27वां राष्ट्रीय युवा दिवस आपको बताएगा, आपको नासिक में किया गया, नासिक में किया गया। और देश का पहला एक्सट्रीम बॉलर एक्सपो आपको गुवाहाटी में किया गया। कहाँ किया गया? गुवाहाटी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आपको इंडिया में आयोजित किया गया। इंडिया इसका सेकंड होस्ट था। तो ये आपको जितने भी इंपॉर्टेंट जो होस्टिंग कंट्री या होस्टिंग जगह जो था, इसे इंपॉर्टेंट था, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप याद कर लीजिएगा। चलिए वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो बताएंगे कि किस राज्य का एंड्रो गांव जो है 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना हुआ है। तो ये जो होगा इसका सही जवाब होगा मणिपुर बना है। एंड्रो गांव कहाँ है दोस्तों? ये पर्यटन की दृष्टि से सबसे अच्छा गांव था, ये मणिपुर था, मणिपुर। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का करेंट अफेयर्स वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको हेल्पफुल होता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।